ऑलराइट फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू दी फ्लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। वो अनाउंसमेंट ये है कि भाई हमारा जो IMDb का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी हद तक हमने आगे बढ़ा तो लिया है। बट बात ये है कि अब मेरे को एक चीज़ ये भी लग रही है कि अब आप लोग को काफ़ी बेसिक्स जो हैं, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को बहुत ही रिलीजियसली फॉलो किया है तो आपको बेसिक्स इसके आ गए हैं। ठीक है, अब मेरे को कोई सेंस नहीं लगता इन चीज़ों में कि मैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ और प्लेलिस्ट में जो है एक एक चीज़ को मैं आपको बढ़ाऊँ। कैशिंग, थ्रॉटलिंग, फ़िल्टरिंग, सब कुछ एक एक चीज़ें, क्योंकि भाई ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं और ये चीज़ें जो है आपके काम, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आती हैं। मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाऊँ कि ये चीज़ ऐसी होती है, वो चीज़ इसको ऐसा इस्तेमाल कर लो। ठीक है, उससे क्या होता है कि प्लेलिस्ट की जो है लेंथ ही बढ़ती है। बेसिक्स के लिए भाई मैं आपको बता दूँ, बेसिक्स इतना ही था। अब आपका बेसिक्स क्लियर हो गया, आपके फंडामेंटल्स ऑफ द जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्लियर है। ठीक है, फंडामेंटल जब आपके क्लियर है तो अब हम रेडी हैं एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आप लोग बोलोगे कि भाई ये प्रोजेक्ट का क्या हुआ, फिर ये जो हम प्रोजेक्ट बना रहे थे। भाई ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट को हम लोग यहीं तक ही कंटिन्यू रखेंगे ताकि इससे हमने बहुत सारी चीज़ सीखी हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई आपने तो हमको ये ऑथेंटिकेशन सिखाया ही नहीं, है ना। आपने हमको परमिशन सिखा दी, ऑथेंटिकेशन सिखा नहीं, थ्रॉटलिंग क्या होती है हमको पता ही नहीं, कैशिंग क्या होती है। मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं और ये सब आप जब डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे तब आपको अपने आप ही प्रोजेक्ट के हिसाब से क्लियर होती हुई जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको पार्सर के बारे में जानना है। पार्सर को खोलिए और पार्सर खोलते साथ थोड़ा रीड करने की ना हैबिट डालिए। तो वही पहले वो क्या बोला है, पार्सर क्या होता है। पार्सर तो सबसे पहली बात इतना आपको पता होता है कि पार्सर की भी चीज़ को पार्स करने का काम आता है। जैसे फ्रंट एंड से कोई डेटा आ रहा है तो फ्रंट एंड से डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है और उस फॉर्मेट को किस फॉर्मेट में हमको चेंज करना है, इसको पार्सिंग बोलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप लोग को पता है कि हम लोग सब कुछ जेसन से काम करते हैं। तो वही सारी चीज़ें भाई, व्हेन रिक्वेस्ट डॉट डेटा इज एक्सेस, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या करता है, विल एग्जामिन दी कंटेंट टाइप। वो एग्जामिन करता है कौन सा कंटेंट टाइप आ रहा है, इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, और फिर उसको जो है पार्सिंग हम लोग कर देते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता तो भाई ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा होता है। और अगर आपको जेसन का इस्तेमाल करना है तो आप इस चीज़ का यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हो सेटिंग्स में। अब अब ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, बट आपको अपने हिसाब से डिफाइन करना है। मान लो आप चाहते हो कि मैं जेसन को कुछ कुछ फंक्शन में खाली जेसन के डेटा को फ्रंट एंड से लेकर आऊँ और बाकी में फाइल्स वगैरह जो मैं डेटा आ रही है मेरी फाइल्स उसको मैं लेकर चलूँ। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखो रेस्ट फ्रेमवर्क में डिफ़ॉल्ट पार्सर क्लास इज इक्वल टू ये लिख सकता हूँ, ये सेटिंग डॉट पी वाई में लिखूँगा। और फिर उसके बाद देखो पता है क्लास बेस्ड व्यूज़ में मैं पार्सर क्लास में ऐसे डिफाइन कर दूंगा और ये फंक्शन भी मैं लगा दूंगा एज इट इज़। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग रिक्वेस्ट खाली जेसन की लेगी। सिर्फ और सिर्फ जो इनकमिंग रिक्वेस्ट हमारी जेसन की होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग डेकोरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फंक्शन बेस्ड व्यूज़ में, तो API व्यू नाम का डेकोरेटर में आप जो है इस चीज़ को पार्सर क्लास जो है ऐसे लगा सकते हो, पार्सर क्लास, और एज अ फंक्शन आपका फंक्शन बेस्ड व्यू में भी काम करेगा। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें जैसे जेसन पार्सर हो गया। अब हम देखें तो फाइल पार्सर भी है, फाइल अपलोड पार्सर भी है, जिसमें क्या होता है कि अगर रिक्वेस्ट डॉट डेटा में अगर आपकी फाइल आ रही है तो फाइल को आप इस तरह से दिखा सकते हो कि भाई एक डिक्शनरी बन जाए। द रिक्वेस्ट डॉट डेटा प्रॉपर्टी विल बी अ डिक्शनरी विद अ सिंगल की फाइल। एक तरफ फाइल होगा, दूसरी तरफ फाइल होगी आपकी। ठीक है, और अगर आपको ये बताना है अपने जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को कि भाई फाइल आ रही है, भाई रेडी रहना, फाइल आएगी, तो उस चीज़ के लिए भाई आपको जो है इस चीज़ को इंक्लूड करना पड़ेगा, फाइल अपलोड पार्सर को। इसको इंक्लूड कैसे करोगे, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, पार्सर क्लास इक्वल टू फाइल अपलोड पार्सर। अब पुट में मतलब ये चीज़ डायरेक्टली आप जो है चीज़ें लिख दोगे और आपका काम हो जाएगा। ये क्लास बेस्ड यूज़ में काम होता है आपका सा। ठीक है, इसी चीज़ को अगर आपको जो करना है अपने, अगर आपको फंक्शन बेस्ड यूज़ में करना है तो पार्सर क्लास इक्वल टू फाइल अपलोड क्लास में आप चीज़ों को लिख दोगे और उस चीज़ से क्या होगा कि आपको सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पार्सर के बारे में। कस्टम पार्सर जो आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, जिसके लिए आपको इनहेरिट करना पड़ेगा बेस पार्सर को, यानी कि बेस पार्सर को आपको इनहेरिटेंस में डाल के एक नई क्लास बनानी पड़ेगी और दूसरी जगह पर कोड डिफाइन करके आपको चीज़ों को काम करना पड़ेगा। और ये देखो कैसे लिखा है, प्लेन टेक्स्ट पार्सर। अगर प्लेन टेक्स्ट पार्सर बनाना है तो मैंने बेस क्लास को डिफाइन कर दिया और फिर मीडिया टाइप बता रहे हैं कि भाई ये करना है और ये पार्स वाला फंक्शन एज इट इज़ बना देना है। ठीक, कौन सी चीज़ क्या क्या लिखनी है वो यहाँ पे जाके आप लोग चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ आप देखो, एक एक चीज़ को मैं पढ़ाऊँ और एक एक चीज़ को मैं दिखाऊँ। जैसे मैंने पार्सर बताया, आपको कोई और चीज़ जानी है, लेटेस्ट आपको वैलिडेटर्स के बारे में थोड़ा सा और जानना है। मान लो कि आप कुछ ऐसा फंक्शन बना रहे हो या कोई आप ऐसा ऐप बना रहे हो जो है ना आपको दिखाता है कि भाई आपका जो ये एक्सेस है वो 1 साल तक के लिए है। ठीक है, मान लो कि आप कोई सब्सक्रिप्शन बना रहे हो कि भाई मेरा सब्सक्रिप्शन खरीदोगे मेरी वेबसाइट पे तो 1 साल तक आप इस वीडियो को देख सकते हो और 1 साल के बाद आपको फिर से पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए वैलिडेशन की आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैलिडेशन में आप नीचे जाओगे तो देखो भाई सब कुछ सेम है, बहुत सिंपल सी चीज़ें, बहुत सिंपल। यूनिक वैलिडेटर भाई ये कि यूनिक रहेगा कुछ टाइम के लिए। ये कैसे करोगे आप, ये देखो जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि एग्जाम्पल क्लास सीरियलाइजर वाली क्लास में होगा ये चीज़ इंपोर्ट करके आपको मेटा में, जो मेटा होता है मेटा में आपको ये डिफाइन कर देना है कि भाई यूनिक होगा, कौन यूनिक होगा, हमारा लिस्ट और पोजीशन ये यूनिक होगा। ठीक है, और कब तक यूनिक होगा, यूनिक टुगेदर होगा, यानी कि ये दोनों एक साथ यूनिक होंगे।
फिर इसमें यूनिक फॉर अ डेट, यूनिक फॉर अ मंथ, यूनिक फॉर अ ईयर। मान लो 1 साल तक आपको कोई चीज़ को यूनिक करके चलना है तो यूनिक फॉर अ ईयर, और किस चीज़ को यूनिक करना है आपको वो आप लिख दोगे यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें जो है आपको खाली प्रैक्टिस से ही आएंगी। मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा तो उसमें जाएगा बहुत सारा टाइम, फालतू में प्लेलिस्ट जो होगी बहुत बड़ी। ठीक है, अब यूट्यूब पे जो है बहुत से लोगों ने बहुत सारी जेंगो फ्रेमवर्क पढ़ा भी रखा है, मैंने भी पढ़ा है। बट डिफरेंस ये कि मैं चाहता हूँ भाई किसी भी वीडियो पे, किसी भी यूट्यूब के किसी भी चीज़ों पे अगर आपने इस प्लेलिस्ट को करा है, इसके बाद आप कहीं पे जो है डिपेंडेंट ना हो जाए। थ्रॉटलिंग के बारे में जानते हैं, थ्रॉटलिंग क्या होती है ना। थ्रॉटलिंग देखो सिमिलर परमिशन की तरह होता है, ये बताता है कि भाई कितनी जो है ऑथराइज, इसको पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक तरह से होगा कि जब आप अपनी एपीआई को ओपन करते हो ना तो आपकी एपीआई में बहुत सारे रोबोट जो है वो एक्सेस मारते हैं। एक दिन की मान लो 60 रिक्वेस्ट मार रहे हैं, 1 मिनट में 100 रिक्वेस्ट, 1000 रिक्वेस्ट एक दिन में मार रहे हैं। आप चाहते हो भाई इतनी रिक्वेस्ट मारोगे तो मेरी एपीआई तो स्लो ही हो जाएगी। आप ना चाहते हो कि भाई मेरी एपीआई में बहुत सारे लोग आएँ बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट ना मारें, उसको हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग। ठीक है, थ्रॉटलिंग में आप भाई कुछ ऐसे डिफाइन कर दोगे कि थ्रॉटलिंग क्लास एनोनिमस यूजर्स के लिए जो होगा 100 प्रतिदिन रिक्वेस्ट मार सकते हैं, और जो लॉग्ड इन यूज़र होगा उसके लिए 1000 प्रतिदिन। ठीक है, कि 1000 रिक्वेस्ट ही मार सकते हो एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं मार सकते। अब आप बोलोगे मेरे को मिनट के हिसाब से डिफाइन करना है, तो मिनट के हिसाब से भी डिफाइन, यहाँ पे मिनट लिख दो, यहाँ पे डे लिख दो, यहाँ पे आर लिखो। ठीक है, यहाँ पे मंथ लिख दो, जो लिखना है आपको वो आप लिख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये लिखा है, देखो सेकंड है, मिनट है, आर है, डे है, सब कुछ लिख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको इसमें लिखना है एपीआई व्यू में डेकोरेटर की तरफ, तो आप इसको थ्रॉटलिंग क्लास यूज़र, कुछ इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नीचे चलो नीचे चलो, तो यहाँ पे देखो आपको ये बता भी रहा है कि इसको और अच्छे से डिफाइन करने का एक और तरीका है कि दूसरी क्लास बना लो, एक थ्रॉटलिंग डॉट पी वाई और एक ऐसी बना लो, और स्कोप इज इक्वल टू बस्ट लिख दो, और यही स्कोप को आप डिफाइन कर दो यहाँ पे अपने सेटिंग्स डॉट पाई में। ठीक है, और इस चीज़ को इंक्लूड कर लो अपने व्यूज़ में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो मैक्सिमम जगह क्या होता है, जब भी आप जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीखो तो एक चीज़ याद रखना, वो चीज़ याद ये है कि भाई जितना भी कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड होंगी या वो दूसरी फाइल में बना के चीज़ें काम करेंगे, और उस फाइल को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, या फिर सेटिंग्स डॉट पीवाई में कुछ चेंजेस होंगे, वो सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन में देखो सब कुछ साफ साफ दे रखा है। इन्होंने बोल रखा है स्कोप इज इक्वल टू बस्ट, तो बस्ट के लिए आप बस्ट इज इक्वल टू 60/मिनट, यानी ये वाली जो क्लास है, ये वाली क्लास के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 60/मिनट जो है डिफाइन कर सकते हो। और इस क्लास को आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे, इस क्लास को आपको मेंशन करना पड़ेगा इसके अंदर, कहाँ गया हमारा थ्रॉटल क्लास इज इक्वल टू ये बस्ट क्लास। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो चीज़ों को। तो भैया ये सारी चीज़ें, थ्रॉटल स्कोप जो है कुछ ऐसे ही चलता है कि थ्रॉटलिंग का स्कोप क्या है। ठीक है, थ्रॉटलिंग स्कोप लिखना होता है, थ्रॉटल स्कोप इज इक्वल टू अपलोड, और अपलोड जो है 20 दिन में ही अपलोड कर सकते हो। और अपलोड व्यू को वो आप कहीं और डिफाइन कर सकते हो, मतलब अपलोड व्यू वाली क्लास को मेंशन करना पड़ेगा आपको व्यूज़ डॉट पाई में, और लिखना पड़ेगा थ्रॉटल क्लास इज इक्वल टू अपलोड व्यू, ताकि वो अपने आप जो है सेटिंग डॉट पी में सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ भी रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब मैं बस आपको एक दिशा दे रहा हूँ, अब मेरा काम है कि आपको एक डायरेक्शन देना, इसके आगे का काम जो है आपका है, इसके जितने भी आप आगे काम जो आपको करना है वो है आपका। अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको, वो चीज़ और ये याद रखनी है कि आपको, जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, थ्रॉटलिंग डॉट पी वाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको भैया क्या मिल जाएगा, थ्रॉटलिंग का जो है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का ऑफिशियल जो है गिटहब पेज मिल जाएगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपको एक अच्छा डेवलपर बनना है, आपको क्या करना पड़ेगा, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का ऑफिशियल गिटहब खोलना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होगे नहीं भाई हम तो ब्लॉग से पढ़ लेंगे और ब्लॉग से पढ़ के हम लोग कर लेंगे, नहीं भाई ऐसा करोगे तो आप एक अच्छा डेवलपर नहीं बन पाओगे। ब्लॉग से, यूट्यूब से, इन सब चीज़ों से करके आप एक बेस्ट मिनिमम लेवल तक जा सकते हो। बेसिक जो होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, वो भैया कुछ टाइम तक ही होती हैं, उसके आगे आपको चीज़ें खुद ही बिल्ड करनी पड़ती। कोई भी टीचर जो है एक एक चीज़ आपको उठा उठा के नहीं बता सकता कि पार्स का मतलब ये है, रेंडर का मतलब ये। ठीक है, अब ऑथेंटिकेशन, आप लोग सोच रहे हो ऑथेंटिकेशन क्या है, भाई ऑथेंटिकेशन वही लॉगिन लॉगआउट वाला फीचर है, वो कैसे इंप्लीमेंट करना है। बहुत सारे तरीके होते हैं, JWT ऑथेंटिकेशन होता है, सेशन होता है, टोकन होता है। आप बोलोगे क्या क्या भारी चीज़ें बोल दी, भाई जाओ पढ़ो, रीड करो, समझ में आ रहा है करो, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने भी सेम करना है, बेसिक ऑथेंटिकेशन, सेशन ऑथेंटिकेशन, और देखो परमिशन क्लास इज इक्वल टू इज ऑथेंटिकेटेड, और ऑथेंटिकेशन क्लास इज इक्वल टू सेशन ऑथेंटिकेशन, बेसिक ऑथेंटिकेशन, उस तरफ से लिख दिया। अभी काम कैसे करता है, क्या काम करता है, वो सब आपको जो है देखना पड़ेगा। टोकन ऑथेंटिकेशन में क्या करता है, आपको एक टोकन मिल जाता है, इस टोकन की मदद से आपको एक्सेस मिल जाता है। ये एक तरह से मेट्रो की तरह है कि आपको ये वाला टोकन मिल गया, ये टोकन को दिखा के आपको जाना पड़ेगा। बट ये टोकन आपको क्या क्या बार बार पोस्टमैन में डालना पड़ता है, तो उसको फ्रंट एंड से कैसे कनेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा एडवांस है। बट इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ जो है हम अगले अपने प्रोजेक्ट जो आने वाला है हमारा, जो कि होने वाला है ई कॉमर्स एपीआई। ठीक है, तो ई कॉमर्स एपीआई में मैं जितना भी बेसिक्स हमने क्लियर पढ़ रखा है, हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत बेसिक था। अब इसमें मैं आपको क्या ही और नई चीज़ पढ़ा दूंगा। ठीक है,
तो एक जिसमें हम थोड़ी सी और अच्छी चीज़ सीखेंगे वो हमारी ई कॉमर्स की एपीआई होगी। ये वाला प्रोजेक्ट तो है हमारी यहीं तक कि समापन समारोह होता है इसको। अब आप बोलोगे भाई हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाई, हमने इसको होस्ट नहीं किया, तो वही डॉक्यूमेंटिंग योर एपीआई, इसको खोल के देखो, ठीक है, इसको खोल के देखो और देखो सब कुछ बता रखा है। वो रखा है भाई 2 तरीके हैं जिससे आप जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, एक स्वैगर, एक है रीडॉक। 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। इसमें मैं लगा स्वैगर से भैया ऐसे हो रखा है, ये इंक्लूड कर दो, कहाँ इंक्लूड कर दो, सब बता रखा है ना। और फिर उसके बाद क्या करो, ये इसको नाम ऐसे लिख दो, फिर जो है अपने यूआरएल पैटर्न में ये लिख दो, ठीक है, बस काम हो गया। इतना काम करके हो जाएगा। तो स्वैगर एपीआई इसकी चीज़ का इस्तेमाल करो। चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो स्वैगर के अंदर जाओ, उसको खोल के देखो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आप इसको कर सकते हो। आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोग का होमवर्क ये है कि भाई इसको स्वैगर से या रीडॉक से किसी भी एक चीज़ से आप लोग कनेक्ट करके इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है बना के देखिए, और जैसा बन रहा है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मेरे पास बताएंगे ज़रूर, ठीक है। आप लोग की डॉक्यूमेंटेशन रेडी हुई या नहीं हुई, आप इस चीज़ को बताएंगे, क्या एरर आ रहे हैं आप लोग मेरे को ये बताएंगे, ठीक है। ये चीज़ें अब जब भी आपका एरर्स आता है तो इस चीज़ को जो है आप स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करने से पहले आप अपना कोड खुद देख लिया करो, ठीक है। कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या जो एरर आ रहा है उसको रीड करने की कोशिश करिए। अब मैं बता रहा हूँ कि एक अच्छा डेवलपर एक बेकार डेवलपर में फ़र्क ये होता है। बेकार डेवलपर ना यूट्यूब की वीडियो के पीछे ही भागता रहता है कि मैंने इसकी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली, ये कोर्स खरीद लिया, वो कोर्स खरीद लिया, ठीक है। उससे कुछ होता नहीं है। डेवलपमेंट में बेसिक्स जो होता है, बेसिक्स आपको आने चाहिए, बेसिक्स। और बेसिक करने में बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। तो बेसिक्स कर लो, उसके बाद जो है आप अपने आप से एक्सपेरिमेंट करो, चीज़ों को, अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, ठीक है। अब हमने बेसिक्स तो क्लियर हो गया, अब हम एडवांस जो चीज़ें पढ़ेंगे वो हमने अब डिफ़ाइन कर रखी है अपने अगले प्रोजेक्ट में, ठीक है। अगले प्रोजेक्ट में हम इस चीज़ को और एक ऊपर लेवल तक लेके जाएंगे। लेवल कुछ नहीं भैया, कुछ करेंगे थोड़ी, जो पढ़ रखा है उसी को अप्लाई कर देंगे। और ये सारी चीज़ें जो है, जैसे थ्रॉटलिंग होगा, क्या होता है फ़िल्टरिंग, मतलब फ़िल्ट्रेशन डाल देते हैं। अब मैं भैया इस IMDb एपीआई में क्या फ़िल्टरिंग डालूँ, आप लोग खुद सोचो। पेजिनेशन, क्या पेजिनेशन डालूँ, है ना, क्या वर्जनिंग डालूँ, क्या क्या चीज़ें डालूँ इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि हम बनाएंगे नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट में, जो कि होने वाला है ई कॉमर्स। और उसको तो मैं आपको जो है साफ आपके सामने जो है डॉक्यूमेंटेशन भी करूँगा। पर इस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग का होमवर्क यही है कि आप इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करें, और स्वैगर UI रीडॉक जिसकी वजह से भी आप लोग करते हैं वो लोग आप करें। इसका कोड जो है मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। मेरा गिटहब का नाम आप लोग को पता ही है, अगर आप लोग प्लेलिस्ट देखते हुए आ रहे हैं तो आप लोग को गिटहब का नाम पता ही है। और अगर आपको गिटहब मेरा नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ लेना, मैं मान के चलूँ आप लोग को पता है, ठीक है। तो आई होप आपका ये सफ़र जो है हमारे साथ जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का वो कुछ अच्छा होगा। देखो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क एक थर्ड पार्टी पैकेज है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी पैकेज एक बड़े सबसेट के अंदर आता है जिसका नाम है जेंगो। तो जेंगो हम नहीं सीख रहे, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सीख रहे हैं, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ है। जेंगो असलियत में बहुत बड़ी है, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको फालतू में क्यों खींच खींच के इसी को बड़ा करते रहें, जबकि जेंगो और ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। तो अगर जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क आप तभी अच्छी सीख सकते हो जब आपको जेंगो अच्छी आती होगी, यही चीज़ है बस। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भैया कैशिंग, थ्रॉटलिंग, फ़िल्टरिंग, पेजिनेशन ये सब क्या है, इसका मतलब या तो आपकी जेंगो वीक है, यही हो सकता है, ठीक है, या तो आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके आगे जो है आप लोग खुद बिल्ड करें, वीडियो को अवॉइड करें देखना, किसी की भी वीडियो को अवॉइड करें कि आप लोग देखें। बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाते हैं, तब आप लोग देख सकते हैं चीज़ों को ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, जो कि होने वाला हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। ई कॉमर्स की भी हम एपीआई बनेंगे, उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। आपका होमवर्क आप लोग कर लेंगे, और होमवर्क मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट आप लोग होमवर्क करने के बाद ही करेंगे, उसके अलावा आपको कोई भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी बताएंगे, ठीक है। होमवर्क तो बताना है, बट उसके साथ साथ मेरे को पता भी चलता रहेगा कितने लोग सीरियस हैं अपने करियर को लेकर और कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क बताएंगे, और कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेरी है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे, बट होमवर्क भी इंक्लूडेड होना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतने, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, जो कि होने वाला ई कॉमर्स वेबसाइट। तब तक के लिए बाय।